अजमेर में नगर निगम की ओर से तिरंगा स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसको डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम से शुरू होकर चूड़ी बाजार होते हुए सुभाष उद्यान पर समाप्त हुई। इस दौरान देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, महापौर ब्रजलता हाडा, जिला कलेक्टर समेत कई लोग मौजूद रहे। अजमेर जिले की, केकड़ी जिले की, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, तो आज बैठक भी हुई थी सभी प्रशासन के साथ। बहुत सारे मुद्दों पे हमने विस्तार से चर्चा की। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जो यहाँ के सांसद हैं, भागीरथ चौधरी जी, वो भी उपस्थित थे। हमारे जनप्रतिनिधि भी सब उपस्थित थे। जिस तरह से बारिश हो रही है राजस्थान में, उसके बारे में भी क्या तैयारी है, क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। बजट में जितनी घोषणाएं हुई थी उस पर क्या काम किया है, उस पर भी चर्चा हुई। और तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान है, जो हम सबको उसमें जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा घरों में, संस्थानों में, सभी जगह हमारा तिरंगा लहराए। इसके लिए क्या तैयारी की है, उसके बारे में भी चर्चा। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में कतवारी बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड रिंगस के सदस्यों ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का प्रथम बार रिंगस आगमन पर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में खंडेला विधायक सुभाष मील का भी स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, समिति को शीघ्र शुरू करने के लिए जो भी सार्थक प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर होंगे वे अतिशीघ्र किए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र की जो भी समस्या है उनका अतिशीघ्र समाधान होगा। जयपुर से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हैं शिप्रापत थाना। पैरा कमांडो से मारपीट मामले को लेकर पहुंचे हैं शिप्रापत थाना। अधिकारियों की राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्लास लगाई है। तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शिप्रापत थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई। उनकी लापरवाही को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अधिकारियों की क्लास लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक और जानकारी है, पाली रेंज डीआईजी ओम प्रकाश पहुंचे हैं सिरोही। थाना अधिकारियों और वृत्ताधिकारियों के साथ क्राइम बैठक। नए कानून बीएनएस के तहत पुराने आपराधिक मामलों का रिव्यू किया। चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, महिला अत्याचार, शराब तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी के मामलों का रिव्यू किया गया। क्राइम बैठक के बाद डीआईजी मीडिया से रूबरू भी हुए और इसके अलावा 2021-22 के दौरान सिरोही जिला शराब तस्करी के मामले में बदनाम रहा, लेकिन उस दौरान के मामलों पर गंभीरता से नहीं दिया गया था ध्यान, जिसके कारण बड़ी मछलियां नहीं आई पकड़ में। बड़ी मछलियों ने हवाला के जरिए शराब तस्करी में धन लगाया था, जिसके पुख्ता सबूत आए हैं पुलिस के पास। जल्द ही बड़ी मछलियों के काले कारनामों का खुलासा भी करेंगे। डीजीपी ने कहा, हरियाणा, पंजाब सहित कई प्रदेशों में है इनका नेटवर्क। डीजीपी ने अन्य प्रदेशों से तालमेल बिठाकर कई वाहनों को भी ट्रेस किया है। एक्साइज के जो केसेस थे उनको हमने रिव्यू किया है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एसपी साहब ने भी गैंग पकड़ी और 2021 और 22 में इस जिले में शराब तस्करी का एक जो बड़ा नेटवर्क था उसको अभी तक ढंग से नहीं खंगाला गया था। आप लोगों को सबको पता है कि 21 और 22 में शराब तस्करी के मामले में ये ज़िला बड़ा बदनाम हो चुका था। तो उसके जो पुराने क्रिमिनल्स को हमने टारगेट करके उनको निकाल करके अभी एक गैंग जो ओल्ड केसेस जो 21 और 22 के जो दबे हुए थे उनके जो बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ के और अभी हमने उनका जो नेटवर्क जो जहाँ से चलता था दूसरे स्टेट से, पंजाब, हरियाणा, उधर से जो आते थे, तो उसके करीब हमने 17 जो बड़े ट्रक हैं वो अभी जब्त कर। बाड़मेर जिले के लीलसर थाना इलाके में बड़ी संख्या में हिरणों के शिकार का मामला सामने आया है। हिरण शिकार की घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। शिकार को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश का माहौल भी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के शेरपुर में बीती रात को अज्ञात शिकारियों ने टॉर्च की रोशनी के सहारे लठ मारकर 10 से ज्यादा हिरणों का शिकार किया।
स्थानीय लोगों को जब हिरण शिकार की सूचना मिली तो वह भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन शिकारियों को भनक लगते ही मृत हिरणों को नहीं छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात को शिकारियों ने गांव में बड़ी संख्या में हिरणों का शिकार करके मार गिरा दिया है। उन्होंने बताया कि 10 हिरणों के शव मौके पर पड़े हुए मिले हैं। सूचना मिलने के बाद भी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आक्रोशित लोगों ने शिकारियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जीवों की हत्या करना बिना बेवजह कोई जिसका उन लोगों का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और हमारे यहाँ हम लोग धार्मिक लोग हैं सारे, और हम इसमें जीवों की हत्या का तो बहुत विरोध करते हैं। और जो ये जंगल के जीव है, हिरण मारना बहुत बड़ा पाप है, और जिन्होंने किया है उनको सख्त से सख्त। खबर कोटा के इटावा से है, जहां दुर्जनपुरा गांव में उफनती नाले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में कूद गई। ट्रॉली में 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु सवार थे। यात्रा हांडीपाली महादेव मंदिर से दर्शन करके लौट रही। बीच रास्ते में बरसात के कारण नाले में आई उफान के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली नाले से नीचे उतर गई। वहीं गांव के लोगों ने ट्रॉली में सवार युवकों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां टहला थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले युवक पर फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त को श्री श्याम रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले पर फायरिंग का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया। वहीं टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक और अवैध कट्टा बरामद कर लिया है। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां बारिश के कारण नदी नालों में पानी उफान पर है। बारिश के चलते जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा फील्ड पर उतरे, जहां उन्होंने मानसरोवर बांध और मंगलसर बांध का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अप्रिय घटना और जनहानि की रोकथाम हेतु बांध पर लोगों की आवाजाही को रोका जाए। वहीं कलेक्टर आशीष गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि बांध क्षेत्र में मिट्टी कटाव और बांध में रिसाव जैसी स्थिति पाए जाने पर तुरंत रोकथाम के उपाय किए जाएं। साथ ही वर्षा जनित घटनाओं को रोकथाम हेतु स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। इस मौके पर तहसीलदार दुष्यंत शर्मा, थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहां राज्य भर में हो रही लगातार और भारी बारिश से जगह जगह जलभराव को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन को क्षेत्रों में भेजकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश डीग पहुंचे, जहां उन्होंने डीग क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बारिश से हुए जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ित लोगों ने रेंज आईजी को स्थिति से अवगत कराते हुए सरकार से समस्या के समाधान की मांग भी की है। इस दौरान रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की अलर्ट और आपदा के समय लोगों को आ रही समस्या के समाधान के उपाय के बारे में जानकारी दी है। कस्बे में जहाँ जहाँ पे जलभराव है और कुछ जगहों पे तो घरों में आने जाने की समस्या है, और कुछ घर 1-2 ऐसे दिखे जिसमें कि घर के अंदर भी पानी प्रवेश कर रहा है, या आने जाने के लिए उनको लगभग 3-3.5 फीट पानी के अंदर से होकर के आना पड़ रहा है। अभी कोशिश ये है कि जहाँ पे पीने की पानी की दिक्कत आ रही है जिन घरों में, वहाँ पे रेगुलर सप्लाई हो जाए, चाहे टैंकर के माध्यम से हो चाहे कैंपर के माध्यम से हो जाए। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे अपने अल्प आय वर्ग के लोग हैं जो कि भोजन तक नहीं पका पा रहे हैं, जो दैनिक मजदूरी से अपना काम चलाते हैं, उनको भोजन का भी पैकेट पहुँचे, इसके लिए भी कलेक्टर साहब से बात कर लेंगे और व्यवस्था ऑलरेडी वो करवा रही हैं उसको। और चलिए अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने पूगल में जन सुनवाई की है। स्थानीय लोगों ने बजट में पूगल को सौगातें मिलने पर आभार जताया। सुनवाई में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। डॉक्टर मेघवाल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
धौलपुर में रेलवे और निहालगंज पुलिस ने ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यूपी के फर्रुखाबाद निवासी आरोपी को धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी बैंक के जरिए लोगों को लोन देने का झांसा देकर पैसे की ठगी की थी। वहीं यूपी के जालौन निवासी व्यक्ति ने निहालगंज में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और अब मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर सिकराई से है, जहां युवाओं की मस्ती कहीं पर नहीं जाए भारी। मोरोली बांध से घूमना बांध में आ रहे पानी में युवा कर रही हैं मस्ती। पानी के बीच मस्ती और वाहनों की आवाजाही बन सकता है हादसा। इसी पानी के बीच कुछ घंटे पहले एक युवक की मौत हो चुकी है, फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। मोहलाई की पुलिया पर लोग मस्ती कर रहे हैं। मोरोली बांध से घूमना बांध में आ रही तीव्र गति से पानी, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। और कुछ घंटे पहले एक युवक की यहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन जो लोग हैं वो इसे सबक नहीं ले रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता है। और अब खबर जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र से है, जहां रामचंद्र कॉलोनी में स्थित एक पुराना मकान भर-भराकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि 5 मिनट पहले परिवार वाले मकान के अंदर से निकल गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। और वहीं जयपुर के बिंदायका थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 नकाबचार। पुलिस ने चोरी का माल है वो बरामद कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। 2 अगस्त को वेयर हाउस में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ये 3 जो चोर हैं इन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही इनसे माल भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। और वहीं झालावाड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में आवंटित परीक्षा केंद्र पर एमएलसी प्रथम वर्ष के अंग्रेजी विषय का पेपर गलत आने से स्टूडेंट सख्ती में आ सकते हैं। स्टूडेंट ने विरोध जताया और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल राकेश मीणा को परीक्षा नियंत्रक के ज्ञापन भी सौंपा। स्टूडेंट अंग्रेजी विषय में बोनस अंक देने की मांग की है। लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेपर में 5 यूनिट आती है, लेकिन 2 यूनिट ही पेपर में आई। इसके कारण स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में है। प्रथम वर्ष में 60 ऐसे स्टूडेंट हैं। इस अवसर पर छात्र नेता अनिल मीणा की अगुवाई में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित लक्ष्मी नगर नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन मास के चौथे सोमवार को बाबा अमरनाथ की झांकी सजाई गई है। बाबा अमरनाथ की गुफा की तर्ज पर सुंदर झांकी सजाई गई, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही आदियोगी शिव प्रतिमा की झांकी भी सजाई गई, जिनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। कोटपुतली के नेशनल हाईवे 48 पर लग रहे जाम की समस्या के समाधान के लिए डीएम कल्पना अग्रवाल लगातार एक्टिव मोड में है। डीएम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और एनएचएआई अधिकारियों को सर्विस लाइन दुरुस्त करने और गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी वदिता राणा समेत अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। समस्या जस की तस तो नहीं है। हम पहले भी आके गए हैं यहाँ पे, परसों भी पूरी साइट देखे गए हैं और परसों से तो एनएचआई काफी काम कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से सभी लोग इसको देख रहे हैं कि लगातार ये लोग गड्ढों को भरने का, और दिन रात, कल भी पूरी रात काम चला है, दिन में भी काम चला है, तो ट्रैफिक पहले से काफी स्मूथ भी हुआ है। जैसे पहले जैसा जाम अभी नहीं लग रहा है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे गड्ढे होते जाएं वैसे वैसे हम तुरंत उसको भरते जा रहे हैं, चाहे एक साइड का ट्रैफिक रोक के दूसरी साइड।
सीमावर्ती जिला जैसलमेर के रामदेवरा में आगामी 5 सितंबर से आयोजित होने वाले बाबा रामदेव भादवा मेले को मद्देनजर रखते हुए संभागीय आयुक्त BL बेहरा रामदेवरा पहुंचे। रामदेवरा मेले के सफल संचालन को लेकर संभागीय आयुक्त BL मेहरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक ग्राम पंचायत के सभा भवन में आयोजित की गई, जिसमें मेले के सफल संचालन को लेकर बिंदुवार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुन्नीराम बागड़िया, जैसलमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ बिश्नोई सहित बाबा रामदेव समाधि समिति पंचायत के कार्मिक, पुलिस, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। ये 8 वर्ष की बात है। इस बार भी संभाग आयुक्त में बैठक आयोजित है, इसमें एसपी साहब और डीएम साहब और सीओ साहब और और इस मेले में जो व्यवस्था की जाती है उसके बारे में प्रत्येक विभाग से समस्या की। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती इस मेले की रहती है वो है सफाई। इस बारे में ग्राम पंचायत को और विकास अधिकारी जी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए।